Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we discussed about the frame buffer. And now, in today's lecture, we will discuss about point and lines conversion and many more about this. Let's start our topic, that is points and lines. Okay. In the previous lecture, we have seen प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था दैट इन ऑर्डर टू ड्रॉ द प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर देखा था हमने। वन हैज़ टू फर्स्ट स्कैन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट, स्कैन कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट को। दिस रेफर्स टू द operation of finding out the location of pixel to be intensified and ये एक प्रोसेस है जहाँ हम पिक्सल की लोकेशन को फाइंड करते हैं इंटेंसिफाइड होकर, एंड देन सेटिंग द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स, और उस करस्पॉन्डिंग बिट के लिए वैल्यू सेट करते हैं। इन द ग्राफिक्स मेमोरी टू द डिजायर्ड इंटेंसिटी कोड, ग्राफिक मेमोरी की डिजायर्ड इंटेंसिटी कोड के लिए वैल्यू हम सेट करते हैं। ईच पिक्सल ऑन द डिस्प्ले सरफेस हैज़ ए फाइनाइट साइज डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन। डिस्प्ले सरफेस के जितने भी पिक्सल्स हैं, सारे पिक्सल हमारे एक फाइनाइट साइज के होते हैं, और साइज हमारा स्क्रीन के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। एंड हैंस ए पिक्सल कैन नॉट रिप्रेजेंट ए सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट, इसलिए एक पिक्सल सिंगल बिना इसके रेजोल्यूशन के एक सिंगल मैथमेटिक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हाउएवर वी कंसीडर ईच पिक्सल इज ए यूनिट स्क्वायर एरिया आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। ठीक है, वे पिक्सल एज ए पिक्सल एक यूनिट है स्क्वायर एरिया का, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट जिसे हम एक कोऑर्डिनेट कहते हैं, ऑफ इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस। लोअर लेफ्ट साइड के जो कॉर्नर है उसे रेफरेंस के ओरिजिन कहते हैं हम। ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम बीइंग लोकेटेड एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर दैट 0 0, यहाँ पर हमारी ओरिजिन किसी भी पिक्सल का होता है। Thus, each pixel is accessed by a non-negative integer coordinate pair, और एक प्रत्येक पिक्सल हमारा नॉन नेगेटिव यानी माइनस में ना हो, पॉजिटिव इंटीजर कोऑर्डिनेट के पेयर में होती है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। द एक्स वैल्यूज स्टार्ट एट द ओरिजिन, एक्स वैल्यू हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और लेफ़्ट से राइट तक बढ़ती रहती है। ओरिजिन से स्टार्ट होती है और लेफ़्ट टू राइट बढ़ती रहती है, ये एरो बना हुआ है। ओके, एंड along a scan line by value, that is scan line numbers start at bottom and increase to upward। ऐसा इसमें कहा गया था, उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक्स हमारी लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगी 0 1 2 3 4, और वाई हमारी बॉटम टू टॉप 0 1 2 इस तरीके से इंक्रीज होगी। ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा इस स्क्रीन के लिए। ओके, तो जिस
तरीके के हमें 3 पॉइंट्स हमें इसमें करने हैं क्लियर, ABCD। तो इसकी जो हमारी पिक्सल की पेयर बनेगा उसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ 9 हमारे रोज हैं एंड 10 हमारे कॉलम्स हैं। 9/10 की एक मैट्रिक्स या एरे है ये। ओके, तो इसमें जो एरे है उसकी बात करते हैं। एरे ऑफ स्क्वायर पिक्सल ऑन द डिस्प्ले सरफेस। डिस्प्ले सरफेस पर स्क्वायर पिक्सल का एरे क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट क्या है। ए पर क्या है, A 0 and 0। देन एक ए पर क्या है, A 0,0 एंड बी पर 2,2, B 2,2 एंड C 7,6 या 6,7। ओके, C 6,7। ए कोऑर्डिनेट पोजीशन 6.6, 7.25 इज रिप्रेजेंटेड बाई C के द्वारा जो कोऑर्डिनेट की पोजीशन है वो 6.6, 7.25 रिप्रेजेंट की गई है। वेयर एज 2.3 एंड 2.5 रिप्रेजेंटेड बाई बी के द्वारा 2.3 और 2.5 रिप्रेजेंट की गई है। फॉर प्लॉटिंग ऑन द स्क्रीन द कैलकुलेट पिक्सल कोऑर्डिनेट्स आर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। इसलिए जो कैलकुलेटेड पिक्सल कोऑर्डिनेट्स हैं वो राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर, उसके जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें शो की गई हैं। दैट इज दिस। ओके, दैट्स इज पॉइंट। नाउ वी मूव ऑन लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग इज accomplished by calculating intermediate point coordinates along the line path between two given endpoint। दो गिवन एंड पॉइंट के बीच के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करके एक पाथ क्रिएट करना लाइन का, दैट इज कॉल्ड लाइन ड्राइंग। सिंस स्क्रीन पिक्सल आर रेफर्ड विद इंटीजर वैल्यू, जबकि जो पिक्सल्स हैं उनकी इंटीजर वैल्यू हो। प्लॉटेड पोजीशंस में ओनली अप्रॉक्सीमेट द कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेट्स। जो प्लॉटेड पोजीशन है वो हमारी कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेट्स के अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए, हो सकती है। दैट इज पिक्सल विच आर intensified are those which lie very close to the line। पिक्सल वो जो बहुत इंटेंसिफाइड पिक्सल वो हैं जो हमारी क्लोज लाइन पाथ के बहुत क्लोज हैं। इफ़ नॉट एग्जैक्टली ऑन द लाइन, जबकि लाइन पर नहीं है लेकिन उसके क्लोज है। विच इज़ इन द केस ऑफ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ये केस होता है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल और 45 लाइन्स ओनली, इस केस में ये होता है। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स लाइन ड्राइंग के लिए अवेलेबल हैं, जैसे DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इनको आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, टू डिटरमाइन विच पिक्सल प्रोवाइड द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द डिजायर्ड लाइन। उस जो हमारी एल्गोरिथम से उससे ये क्लियर हो जाएगा कौन सी पिक्सल हमारी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन दे रही है डिजायर्ड लाइन को ड्राइंग करने के लिए। स्टिल स्क्रीन रिजोल्यूशन इज़ ए बिग फैक्टर। इसके लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द अप्रॉक्सीमेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, बड़ा फैक्टर है। इन ए हाई रेजोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है, द एडजेसेंट पिक्सल, मतलब जो जुड़े हुए या चिपके हुए या आपस में टकराते हुए पिक्सल होते हैं, आर सो क्लोजली स्पेस्ड दैट द अप्रॉक्सीमेटेड लाइन पिक्सल लाई वेरी क्लोज टू द एक्चुअल लाइन पाथ।
ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इससे ये लगता है जो अप्रॉक्सीमेटेड लाइन पिक्सल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल लाइन पाथ के क्लोज हैं। एंड हैंस द प्लॉटेड लाइन एपियर टू बी मच स्मूथर, इसलिए जो प्लॉट बनी हुई लाइन है, जो क्रिएट की हुई लाइन है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई देती है हमें। आलमोस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन पेपर, लगभग ऐसी दिखाई देती है कि एक पेपर पर हमने कोई सीधी लाइन खींच दी हो। ओके, इस तरीके की हमें दिखाई देती है। इन मतलब बिल्कुल ऐसी प्लेन ये। इन ए लो रेजोल्यूशन सिस्टम, और लो रेजोल्यूशन सिस्टम में द सम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कॉजेज लाइन टू बी डिस्प्लेड, इसमें कुछ सेम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होती है, इस कारण लाइन बी डिस्प्लेड जो डिस्प्ले होती है विद ए स्टेयर स्टेप एप्रियंस, स्टेयर स्टेप एप्रियंस में होती है डिस्प्ले नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा स्टेयर स्टेप रास्टलाइजेशन लाइन ए बी। ऐसा लगेगा कि हम एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, स्टेयर स्टेप की तरह बढ़ेंगे। ठीक, ये ये ओके। इस तरीके से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस तरीके से लाइन क्रिएट होगी। तो ये लाइन हमारी बहुत स्मूथ नहीं शो होती है। ओके, जबकि जो नो स्टेयर स्टेप एप्रियंस है उसमें हमारी देखिए वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, डायगोनली डायगोनल तीनों तरीके से लाइन को शो किया गया है। ओके, हॉरिजॉन्टल ए टू बी, ओके, स्मूथ दिखाई देगी इसमें। वर्टिकल ए टू सी एंड डायगोनल ए टू डी, दिस इज डी। Okay, that's all for this video lecture. Okay, thanks.